बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का अदालती निजाम एक मर्तबा फिर कपड़े उतारकर आवाम के सामने नंगा हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया और दूसरी तरफ हुकूमत ने इनकार कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस एक एक करके इख्तलाफी नोटों की जो उन्होंने लूट सेल लगाई, उसने पूरी सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया है। और अब जस्टिस कादी फायज ईसा ने एक मर्तबा फिर एक नया कट्टा खोला है और आज एक और तफसीली फैसला जारी किया गया है। इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। चीफ जस्टिस से नहीं टकराना चाहिए बल्कि फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वाज़ेह पैगाम दिया है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल का एक अलहदा मुतालबा आया है। अली अमीन गंडापुर इस वक्त गिरफ्तार है। इस्लामाबाद पुलिस ने उनको अपनी गिरफ्तारी के अंदर ले लिया है, लेकिन एक लीगी सहाफी ने इंतहाई शर्मनाक और घटिया हरकत की है। इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे। इंतहाई आम वीडियो होगी और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब से रजीम चेंज हुआ है और मौजूदा जो भानुमती का कुंभा है वो इस कौम पर मुसल्लत हुआ है, तो वो आइन, जमहूरियत, आजादी, इदारे राय के जितने भी चैंपियन है, वो रजा रबानी हूं, वो सेनेटर फरत हूं और दूसरे अफरा सियाब खटक, ये सब बुरी तरह एक्सपोज हो गए। ये जरदारी और शरीफ माफिया के किस तरह नौकर है, ये सारी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। चूंकि आइन, जमहूरियत, इंसानी हकूक से इनका दूर का वास्ता नहीं है। इसी तरह जो सहाफत के लिबादे के अंदर दगड़ दल्ले थे वो भी पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। वो अब लोगों को धमकियां देते हैं, वो तशद्दुद की बात करते हुए इंजॉय करते हैं। अली अमीन गंडापुर जो है उनको गिरफ्तार किया गया 2 दिन पहले, आपको इल्म है। उनके जो डीआई खान के अंदर मुकदमा था उसको जज ने उड़ा दिया। दूसरी तरफ बक्कर के जो मुकदमात थे वहां पर भी जो जज है उनको भी पता है, जो थोड़ा बहुत कानून को समझता है और वो समझते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई है। उन्होंने 6 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। अब इस्लामाबाद पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी के अंदर लिया है और आगे इस्लामाबाद जो पुलिस है वो उनको ला रही है। और आज कारकुनान ने मजामत भी करने की कोशिश की है, लेकिन ज़ाहिर है डीआई खान जेल से उनको लाया गया। लेकिन आप अंदाजा कीजिए, पाकिस्तान का एक बड़ा सहाफत के अंदर नाम है और किस तरह की वो घटिया और मजे ले लेकर ये बात कर रहा है। नाम उसका जावेद चौधरी है। ये जरा सुनिएगा थोड़ा। 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई ऐसे ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं कि वो इंकशाफात जब सामने आएंगे तो पीटीआई की सियासत को खासा धचका लगेगा। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का सिर्फ कद बड़ा है, अंदर से एक जज्बा इतना तगड़ा नहीं है, अंदर से असाब इनके इतने मजबूत नहीं है कि वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सके। तो आप देख लीजिएगा, ये जब इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर निकलेगी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या क्या बताया पुलिस को, तो फिर इनके साथ भी वही सलूक होगा जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ था कि इमरान खान साहब ऐसे लोग जो जाहिर बाद में मुखबर बन जाते हैं या फिर वो स्टेट के साथ कॉपरेट कर लेते हैं, इमरान खान साहब उनको जरा डिस्टेंस पे रख देते हैं, फिर वो तीसरी या चौथी सफ में चले जाते हैं। शहबाज गिल अब ये देखिए, ये तशद्दुद की बात करते हुए हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, मजे ले रहा है और कितने शर्मनाक किरदार सहाफत के अंदर जो है वो मौजूद है। हालांकि ये बड़े नाम थे, इनकी रिस्पेक्ट थी एक जमाने के अंदर, ये सिस्टम पर बात करते थे, लेकिन बिल आकर ये इस सिस्टम के ऐसे बेनिफिशरी हैं, बजाय इसके कि आप इस वहशत अंगेजी, इस जुल्म, बर्बरियत, इंसानी हकूक की पामाली, इस बदमाशी, गुंडागर्दी, इसको आप मुजम्मत करें, आप उल्टा मजे ले लेकर बात कर रहे हैं। आप सहाफत के चैंपियन है। अगर आप पर बात की जाए तो इस तरह कितने किरदार जो है वो सामने आया है। अब दूसरी तरफ जो है वकला की तंजीमें वो आपस के अंदर तकसीम हो गई हैं। अब जो वकला की तंजीमें हैं, एक तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। मैं पाकिस्तान बार काउंसिल की बात करता हूं क्योंकि यहां पर जो लोग हैं वो जरदारी शरीफ जो कंपनी है उनके बड़ा जो है वो प्रॉक्सी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। अब ये भी वकला के अंदर काजी फायज ईसा ग्रुप और बंदयाल ग्रुप ये ऐसे ही बगैर ये तकसीम हो गई है, लेकिन असल में बंदयाल ग्रुप नहीं है। ये जो है वो समझे कि शरीफ डॉक्ट्राइन है। यहां पर खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, ये जो है वो खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल है, उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है जी कि आप जो है अतर मिनल्लाह के अदालती हुक्म से वादे हो गया कि केस 4 और 3 की अक्सरियत से फैसला हुआ था, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी अना की तस्कीन की खातर गलत बयानी से काम लिया और जुडिशियल सिस्टम को दागदार किया
اور جوڈیشل ضابطہ اخلاق اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کی. لہذا انہوں نے کہا ہے جی جسٹس مظاہر علی اکبر ان کا بھی جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے, اس پر بھی جو ہے وہ معاملات ہونے چاہیے. آپ نے وائیولیٹ کیا ہے رول کو, مس کنڈکٹ ہوا ہے, لہذا آپ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو وکلاء کی سب سے بڑی الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے, وہ اب کیا کہہ رہی ہے آپ کے سامنے وہ رکھنا ہے. چونکہ اس وقت عابد زبیری اور جو سیکٹری صاحب ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم ہے, جو فیصلہ ہے, وہ قانون اور آئین کے مطابق ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہیں. چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے وقار کے ساتھ کھڑے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد کو پاکستان کے آئین اور عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دیتے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ قومی اسمبلی نے آئین کے آرٹیکل 68 کی کھلا خلاف ورزی کی ہے. آرٹیکل 68 کسی جج یا جج کے طرز عمل کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بحث کرنے سے منع کرتا ہے. اب پھر وہ یہ مقتدر شبیر ہے عابد زبیری, انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ, عدلیہ, ایگزیکٹو سب کے اپنے اپنے اختیار ہیں, ان کو وہ اختیارات جو ہے وہ یوز کرنے چاہیے. لیکن یہاں آپ اندازہ کریں کہ جو ججز جو ہے وہ, میں صرف آپ کے سامنے ایک رکھ لوں پھر ہم قاضی فائز عیسیٰ پہ آتے ہیں. یہ عباد الحق ہیں, رپورٹر ہیں, بڑے زبردست کورٹ رپورٹر ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے اختلافی نوٹ جاری کرنے کی ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. یہ بالکل نئی صورتحال ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ججز اختلافی نوٹ کے ذریعے اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں جو 5 رکنی بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے. چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں 9 رکنی بینچ تشکیل دیا. اس بینچ میں شامل ارکان نے دوبارہ بینچ تشکیل دینے کی چیف جسٹس پاکستان سے سفارش کی. اس پر 5 رکنی, انہی کی سفارش پہ 5 رکنی بینچ چیف جسٹس نے اپنے ثوابدید سے بنایا. اس پر 5 رکنی فل بینچ جو ہے اس میں اختلافی نوٹ والے جج شامل نہیں تھے. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر معمولی ہے, کیونکہ 1 ماہ تک سب خاموش رہے, لیکن پھر اچانک سے اختلافی نوٹ آنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے دال میں کچھ کالا ہے. اختلافی نوٹ اسی جج کا ہوتا ہے جو بینچ کا حصہ ہو اور اس نے تمام بحث سنی ہو. اپنی مرضی جب چاہے اختلافی نوٹ نہیں دیا جا سکتا. یہاں تو بغیر وکالت نامے کے کوئی وکیل دلائل نہیں دے سکتا, تو یہ جج کس طرح اختلافی نوٹ دے رہے ہیں؟ اختلافی نوٹ فیصلے کا متبادل نہیں ہوتا, ورنہ اسے فیصلہ ہی کہا جائے. لیکن یہاں پر صورتحال بالکل الگ اس وقت ہے, چونکہ سہولت کاری ہو رہی ہے. اب واضح انداز کے اندر بھئی ایک لے مین ہے, میں کہہ رہا ہوں جو ججز کا کنڈکٹ ہے وہ بولتا ہے. یعنی ایسے لگتا ہے ایک وقت کے اندر پی ڈی ایم کہتی ہے ہم نے الیکشن نہیں کروانے. اب ان کو آئین کی کسی جج کو بھی تکلیف نہیں ہوئی کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہا ہے, اور یہ آئین کے محافظ ہیں سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے. یہ جتنے اختلافی نوٹ والے ہمارے ججز نے جو لوٹ سیل لگائی ہے, ان کو کسی کو پیٹ میں مروڑ نہیں ہوا, کسی کو تکلیف نہیں ہوئی, پریشانی نہیں ہوئی کہ بھئی 90 دن میں الیکشن آئین کہہ رہا ہے, اور وہ جو غیرت ہے آئینی وہ نہیں بیدار ہوئی. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ بھئی یہ جلدی جلدی الیکشن تو کرواؤ, ہم آپس کے معاملات دیکھ لیں گے. لیکن آپ دیکھیے کس طرح سہولت کاری ہو رہی ہے. ایک جج اختلافی نوٹ دیتا ہے, حکومت اس پر پریس کانفرنس کرتی ہے, بیانیہ بنتا ہے, پھر ایک قانون آتا ہے, پھر ایک نیا جج جو ہے وہ نیا حکم دیتا ہے, پھر جو حکومت ہے اس پر پریس کانفرنس کرتی ہے, پھر ایک نیا جج 2 دن کے بعد اور اختلافی نوٹ تفصیلی 25 صفحے کا دے دیتا ہے, پھر حکومت اور اس پر بنیاد لے کر. یعنی کیسے ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ ایک دانستہ یا نادانستہ یہ ایک کیسی سہولت کاری ہے, آپ اندازہ کریں. اور اسی وجہ سے یہ جو جسٹس سسٹم ہے یہ کتنا جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اس سے آپ سمجھیں کہ لینے کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے اب جو فیصلہ دیا ہے وہ جو معاملہ تھا حافظ قرآن والا, اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. اب تفصیلی فیصلہ جب جاری کیا جاتا ہے اس وقت بہر کے حالات, میڈیا, جیو کیا کہہ رہا ہے, ڈان کیا کہہ رہا ہے, وہ سارے عوام نون لیگ کیا کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی, وہ سب کچھ فیصلوں میں اس کا ایسے لگتا ہے بعض اوقات جیسے اعظم نذیر تارڑ یا فاروق ایچ نائک یہ فیصلے لکھ رہے ہیں. یعنی حیرانگی کی بات ہے, لکھ تو جج ہی رہے لیکن کئی دفعہ ان کا اس کے اندر روح گھسی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ آج خود نوٹس نمبر 4/22 میں 29 مارچ کا حکم 4 اپریل کا نوٹ منسوخ نہیں کر سکتا. متکبرانہ آمریت کی دھند میں لپٹے کسی کمرہ عدالت سے نکلنے والے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے. اندازہ کریں الفاظ کے. وہ کہہ رہے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی وفاقی حکومت کے ملازم ہیں. عشرت علی کو ڈیپوٹیشن پر بطور رجسٹرار سپریم کورٹ بھیجا گیا. عشرت علی کو 3 اپریل کو وفاقی حکومت نے بدریہ نوٹیفکیشن واپس بلا لیا. یعنی انہوں نے واپس بلایا, اب ادھر سے اسی پر بیان بازی ہو رہی ہے. یعنی جب یہ کریں گے بیان, یہ فیصلہ آیا, اس پر حکومت جو ہے وہ
प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का देगी, देखा काजी फैज ईसा ने ऐसे कह दिया। जब हुकूमत उधर से करेगी, काजी साहब कहेंगे देखा हुकूमत ने ये कर दिया। एक अजीब यानी हैजानी कैफियत है और अजीब किस्म की अजीब सहूलतकारी है। और ये वो जजेस थे, मुअज़्ज़ज़ जजेस, जिनको एक बड़ी जिनकी PR बनाई गई कि ये आइन के बड़े चैंपियन है, ये इंसानी हकूक के बड़े चैंपियन है। अब यहां जो है वो कहते हैं इशरत अली को वफाकी हुकूमत ने फौरी एस्टेब्लिशमेंट भी को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। इशरत अली ने वफाकी हुकूमत के हुक्म की तामील से इनकार कर दिया। 4 अप्रैल को इशरत अली ने खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार जाहिर किया, यानी जो फैसले पर दस्तखत हुए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी तफसीली नोट में कहा गया कि आइन अदालतों को इख्तियार समात भी देता है और मुकदमात के फैसलों के लिए बाख्तियार भी करता है। अगर गैर मौजूद इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए तो इससे आइन के मुताबिक अमल करने के हल्फ की खिलाफ वर्जी होती है। आइन बेंच या जजों के ये इख्तियार समात नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म के खिलाफ अपील का फैसला करने बैठ जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं मुकदमा नंबर 4 की समात के लिए नाम निहाद लार्जर बेंच की तश्कील गलत थी, यानी 6 रुकनी जो बेंच है। अब क्या होगा, ये जितने दगड़ दल्ले हैं वो सहाफत के अंदर, उन्होंने एक काजी फायद को उठा लेना है और उसी पे सारा डंडोरा पीटना है। 6 जजेस की वैल्यू कोई नहीं है, यानी ये हैरानगी है। अब यहां पर जो है वो कहते हैं 6 जजों की कोई जो है इस बेंच की हैसियत नहीं है। जो 4 अप्रैल 2023 का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा नहीं कहला सकता, इसका कोई आईनी और कानूनी असर नहीं है। कानूनी तौर पर यह बात गलत होगी कि इसे हुक्मनामा कहा जाए, इसको 4 अप्रैल का नोट कहा जाएगा। इशरत अली ने 4 अप्रैल को अपने दस्तखत से लार्जर बेंच बनाने और समात 2 बजे मुकर्रर करने की फहरिस्त जारी की। लिस्ट जारी करते हुए कहा गया ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हुक्म पर लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। 10 अप्रैल 1973 को आइन को कौमी असम्बली के 200 में से 196 अरकान के इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया था। आइन की मंजूरी के खिलाफ एक वोट भी नहीं डाला गया था। यह दस्तावेज ही है जिसने वफाक को बाम जोड़े रखा है और आइन का असनाद और उसकी पायदारी का इन्हिसार जमहूरी बुनियादों पर है। तो जज साहब, आप इलेक्शन जो है, आप जो आइन 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 कर रहे हैं, यही तो असल में लोग कंफ्यूज है आपसे कि आप यहां 90 दिन में इलेक्शन इसी आइन के अंदर है और उसके अंदर आप सहूलतकारी जो है बादी नजर में कर रहे हैं। उसमें आपको तकलीफ ही नहीं हो रही कि 90 दिन में ये हुकूमत इलेक्शन नहीं करवा रही। इसी पे तो लोग जो है वो कंफ्यूज है कि आखिर हमारे ये मुअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फायद ईसा सुप्रीम कोर्ट के जो अगले चीफ जस्टिस हैं, ये हैं क्या, इनका तारुफ क्या है, ये आइन के साथ है या ये शरीफ और जरदारी माफिया के साथ है। ये कंफ्यूज है अवाम और इसको दूर जो है वो आप अपने फैसलों के जरिए मजीद जो है वो ऐसा अजीब सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट किसी कत्ल का मुकदमा खुद सुनने का फैसला कर लेती है, फिर सुप्रीम कोर्ट उस मुल्ज़म को सजा देती है या बरी कर देती है, ये उनका इख्तियार नहीं है। तो इख्तियार समात जो है उस पर करके मजीद तफसीली वही चीजें सारी आ जाती है। ये हक है उनका, वो तफसीली फैसला उन्होंने जारी करना है, लेकिन ये सारे तफसीली नोट और फैसले आपने अभी करने हैं। एक तरफ हुकूमत करती है, फिर आप शुरू हो जाते हैं, फिर हुकूमत, फिर ये एक अजीब सूरत हाल है। और कल को जब ये हालात तब्दील होंगे, जब इलेक्शन नहीं होंगे, ये हुकूमत नहीं करवाएगी और सब सहूलतकार मिले हुए वो यही गेम करेंगे, कल को यही जज 1 साल बाद जब चीफ जस्टिस बनेंगे, यानी 6 महीने बाद, तो ये आइन आइन का डंडोरा पीटेंगे और बताएंगे आइन ये होता है। तो इनकी बात पर कौन एतबार करेगा कि आइन की हैसियत इनके नजदीक क्या है। 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकादा है और आप उसको रोक के बैठे हुए हैं, कभी फुल कोर्ट बेंच और कभी दूसरा और कभी तीसरा। लेकिन बहरहाल काजी साहब सलामत रहे, अल्लाह आपको खुश रखे, भाग लगे रहें। अस्सलामु अलैकुम।